किसकी दावत के चावल बना रही है जो तूने अम्मा के जहेज का देगचा निकाल लिया है? सितारा जी, अब ना बिरयानी का स्टॉल लगेगा। बिरयानी का स्टॉल? अरे तुम मेरी बहन हो, अब मेरी बहन बिरयानी बेचेगी। तू भी तो स्पॉट बॉय है ना, तो क्या ये बिरयानी का स्टॉल नहीं लगा सकती? मुझे लगता है इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं सोना को कहीं खो ना दूं। शायान के बाद किसी और पे ट्रस्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। शायान से कोई ताल्लुक नहीं रहा तो फिर रजी से कैसा ताल्लुक? तुम्हारे लिए एक अच्छा प्रपोजल लेकर आया है। मुझे लगता है इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं सोना को कहीं खो ना दूं। टेक इट इजी ब्रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल सोचने की बात यह है कि पप्पू को हम सोना के घर में किस तरह इंट्रोड्यूस कराएंगे। ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो तुम सोच कहाँ रहे थे? सुट्टे पे सुट्टे लगाए जा रहे हो। मैंने सोच रखा है सब कुछ। तुम्हें लगता है कि ये सब ठीक है? क्या आप सोना के फादर पप्पू को एक्सेप्ट करेंगे? करना तो चाहिए। ये जो तुम्हारा निकाह होते होते रह गया ना, उसके बाद से आमिर अंकल की गुड लिस्ट में हूं मैं। तो हो सकता है अगर मैं पप्पू का प्रपोजल लेके जाऊं तो आमिर अंकल एक्सेप्ट कर लें। सितारा जी, दावत के लिए नहीं, इसे कारोबार के लिए निकाला है। हैं? कौन सा कारोबार? अब क्या देगचे बेचोगी? घर की चीजें बेचनी शुरू कर दी तुमने? सितारा जी, अब ना बिरयानी का स्टॉल लगेगा। क्या बिरयानी का स्टॉल? लेकिन खड़ा कौन होगा उस पे? पप्पू तो कभी भी ये काम नहीं करेगा, उसको तो शर्म आएगी ये काम करने में। अरे इससे पहले भी पप्पू ने कोई काम किया है क्या जो अब करेगा? स्टॉल मैं लगाऊंगी। तुम्हारा दिमाग चल गया है या किसी भूत प्रेत का असर हो गया है? हाय अल्लाह, कहीं तुम रात देर गए तक बाल खोल के छत पे तो नहीं खड़ी हो गई थी? अरे जिन आशिक हो गया, मुझे लगता है वही ये बातें कर रहा है। मुझे कुछ नहीं हुआ सितारा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी इसमें कौन सी कोई नई बात है? मैं मेहनत कर रही हूँ और मेहनत करने में शर्म कैसी? और फिर आजकल तो लड़कियां जो है वो पेट्रोल पंप पे काम कर रही हैं, मछली और शवरमे बनाकर बेच रही हैं। अगर मैं बिरयानी बनाकर बेच लूंगी तो कौन सा कुछ नया हो जाएगा? वैसे भी ना इससे ज्यादा काम करने के और कोई पैसे भी नहीं है हमारे पास। अंकल, लाइफ किसी एक पे तो नहीं ठहरती ना। एंड वैसे भी सोना आई थिंक बहुत ही अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ डिजर्व करती है। डिजर्व तो करती है, लेकिन कोई अच्छा ट्रस्टवर्दी मिले भी तो। वेल इफ यू अलाउ मी, तो मेरी नजर में एक प्रपोजल है। प्रपोजल? अब कैसा प्रपोजल? मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है दुबई में, उसका ब्रदर इन लॉ है। बहुत अच्छी फैमिली है, मेरी जान पहचान की है। अच्छा, लड़का करता क्या है? मेरा मतलब कोई बिजनेस, कोई जॉब वगैरह? अंकल, दुबई में लड़के का अपना काम है। ही इज अ बिजनेसमैन। बहुत सुलझी हुई फैमिली है और बहनों का इकलौता भाई भी है। यहाँ बात चलाने से आपकी अजनबी वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और शायद की सोना से जान भी छूट जाएगी। लेकिन दुबई, वो कोई इशू नहीं है, वो लोग वैसे ही नेक्स्ट वीक पाकिस्तान आने वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने भाई के लिए रिश्ता तो देख ही रहे। हया जो है कारोबार शुरू कर रही है। अच्छा, और तो सुनेगा हैरान हो जाएगा। हैं? अब बिरयानी का स्टॉल लगाने का सोचा है। बिरयानी? यार ये तो बहुत अच्छा है। कराची में आजकल बिरयानी बहुत चल रही है, पैसे ही पैसा होगा। पैसे बैठेगा कौन वहां पर? हया और कौन? पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया घर पे बैठे बैठे? अबे पागल, क्या हम दोनों घर में बैठे बैठे पागल लगती है तुम्हें? अब इसमें क्या बुराई है? अरे तुम मेरी बहन हो, पप्पू की। अरे लोग मुझे सलाम ठोकते हैं, कहते हैं भाई हमें भी शूट पे ले जाओ। मतलब अब मेरी बहन बिरयानी बेचेगी तो? और तू कौन सा कोई बड़ी गाड़ियों में घूमता है तो कोई कहीं का नवाब है? तू भी तो स्पॉट बॉय है ना, तो क्या ये बिरयानी का स्टॉल नहीं लगा सकती? हाँ, स्पॉट बॉय हूँ, वो भी फिल्म स्टार का। बड़ी बड़ी ब्रांडेड गाड़ियों में घूमता हूँ मैं। हाँ, तो कल को जब मैं भी कमाने लग जाऊंगी तो मैं भी ऐसे ब्रांड्स पहनूंगी और बड़ी गाड़ियों में घूमूंगी, और फिर तुम सब लोगों को अच्छी अच्छी जगहों पे खाने पे लेके जाया करूंगी। हम सबके भी हालात बदल जाएंगे। बिरयानी नहीं खाऊंगी वाले। मैं जब भी रजी से मिला हूँ मुझे उससे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। अच्छा लड़का है, मेरे ख्याल में उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो बस फिर इशू क्या है? इशू तो कोई नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे पहले मैं रजी से बात करूँ। क्यों ना एक दफ़ा सोना से डिस्कस किया जाए, ताकि उसका ओपिनियन भी ले लें।
कहीं उसको रजी के इस प्रपोजल पे एतराज ना हो। ठीक है, तो फिर मैं सोना से बात करती हूँ इस बारे में, क्योंकि अब हमें मजीद देर नहीं करनी चाहिए। हाँ ये ठीक है, बस तुम ही बात करो सोना से। ठीक है। क्या हो गया है तुम्हें सारा? देख रही हूँ काफी दिन से बहुत खुद पसंद हो गई हो, कभी इधर तस्वीरें बना रही है अपनी, कभी उधर तस्वीरें बना रही है। हाँ, मसला क्या है? शायान के पास काम क्या मिल गया? अपने आप को मॉडल समझने लग गई क्या? कोई जल गया और किसी ने दुआ दी। अरे जलती है मेरी जूती, मैं नहीं जलती किसी से, मैं तो खुद सितारा जहाँ हूँ, फिल्म स्टार। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ सितारा जी, कि तुम इतने सालों एक्टिंग करने के बाद भी इतनी खूबसूरत नहीं नजर आती जितनी मैं इतनी जल्दी नजर आ गई। हाँ, कोई बात नहीं मेरी बहन, सबर करो सबर। दुख मुझे इस बात का नहीं है बहन, दुख मुझे इस बात का है, ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जब हो जाएगी, तो ये जो तुम्हारा 4 दिन का काम है ना, जब खत्म हो जाएगा तो फिर तुम क्या करोगी? आसमान से गिरोगी और सीधा जमीन पे। ये शयान कहाँ चला गया? वो सीन करवाने गए। और रियली? आपको क्या लगा? आपको देख के डर गए? वैसे इतनी डरावनी नहीं है। जस्ट शट अप, अपनी हद में रहो। अरे सच बोला है, आपने ही पूछा जवाब दे दिया, सच बोला तो मुंह बन गया। ओह गॉड, तुम कितना बोलते हो। आई एम रियली सरप्राइज कि शयान तुम्हें पता नहीं कैसे बर्दाश्त करता है। ज़ारा मैडम, मैं काम का आती हूँ, इसीलिए वो बर्दाश्त करते हैं। माय फुट। अच्छा एक काम करो, शयान को बोलो मैडम आई हैं आपसे मिलने के लिए, और आफ्टर सीन मुझसे आके मिले। मैं जरूर कह देता अगर मुझे अपनी टांगे प्यारी ना होती तो। व्हाट? वॉट नहीं, दरअसल सर ने मुझे कहा था कि मैं सीन करने जा रहा हूँ, अगर सीन के दरमियान में किसी ने भी मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। अब आप खुद सोचें, मैं टूटी हुई टांगों से कितना अजीब सा लगूंगा ना। वैसे भी अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। और आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? ओह गॉड, यू आर सो इरिटेटिंग। आई थिंक मुझे चलना चाहिए, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। रजी के दोस्त की जानने वाली फैमिली है और कह रहा था बहुत अच्छे लोग हैं, दुबई में उनका कारोबार है, आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो चाह रहा था कि हम एक बार उसकी फैमिली से मिल लें, लड़के को देख लें, ज़रा अच्छा हो जाएगा। तुम क्या कहती हो? मैं क्या कह सकती हूँ मामा, जैसा आप लोगों को बेहतर लगे। नहीं बेटा, ये तुम्हारे रिश्ते की बात है, तुम्हारी रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है। जब कुर्बान होना ही है तो भाई क्या फ़र्क पड़ता है कि सामने कौन है। आप उन लोगों को बुला लें, मैं पहले भी रजामंदी दे चुकी हूँ। आया आया आया, नाम आया आया, हाँ भूल गया। हाँ, सुपरस्टार बिरयानी। नहीं 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 नहीं, के बिरयानी, कराची की खास बिरयानी। मुफ्ता बिरयानी। उफ अल्लाह, ये कैसे नाम है? तुम सब कैसे नाम बता रहे हो? मैं बता रहा हूँ, इससे नाम वाम कुछ नहीं रखना है आज, ये हमारा टाइम जाया कर रही है। बिल्कुल ठीक कह रहा है पप्पू। देखो हया, तुम एक दफा सोचकर बताओ तुम्हें किस तरह का नाम चाहिए। ले लो 2 मिनट। पता है, मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा नाम हो जिससे हम सबका कनेक्शन जुड़ा हो, जो यकीन, एतमाद, भरोसा तुम सबने मुझ पे किया है, उसे मैं अपने जायके में डाल के आगे बढ़ूं, और फिर जो खाए उसे बार बार आकर खाए, उसी प्यार और मोहब्बत से जो हम सब में कहीं ना कहीं छुपी है। तुम एक काम करो, बिरयानी छोड़ो और एनजीओ खोल लो। एस एस बी एच SSPH बिरयानी, चलबुली बिरयानी। हमारी कोई ब्रांच नहीं। नहीं, एक तो होगी जहाँ बिकेगा। हाँ, ये बात है ना? एक तो तारा जी, एक तो बनती है। मुबारक हो, मुबारक हो, सबको मुबारक हो। SSPH और हमारी कोई ब्रांच नहीं, एक के अलावा। हाँ, एक के अलावा। पार्सल का इंतजाम होगा ना? हाँ, उसने मारा और तुम पिट कर आ गए।
अरे नहीं मैडम, मैंने मारा और वो पिट गया। दोनों ही सूरतों में तुम घर तो नहीं पहुंचे ना। कितनी सारी निशानियां बताई थी मैंने तुम्हें, फिर भी तुम्हें घर नहीं मिला। बस मैडम आप समझे, मैं पहुंच ही गया, इसी इलाके में ही तो हूँ। वैसे मैडम एक बात बताऊं, अच्छा वो आपने इलाका छोड़ दिया, मुझे इलाका कुछ ठीक नहीं लगता। हम वहाँ नहीं रहते थे सुल्तान। हो अच्छा, खैर छोड़े ना आप उसको, बस समझे मैं पहुंच ही गया। आपका पूरा किराया वसूल करके ही आऊंगा सूद समेत, फिक्र मत करें। हेलो हेलो मैडम, सुन रही हैं? हेलो यार, ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे।